हमारे सनातन धर्म शास्त्र चैनल पर आने के लिए सभी को नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा दौर आता है जब घर परिवार में अशांति हो जाती है और परिवार के लोगों की आपस में पटरी नहीं खाती है। हर बात पर एक दूसरे से अलग राय रखते हैं और सभी लोग मानसिक तनाव से घिरे रहते हैं। वास्तु के कुछ दोष के कारण भी ऐसा हो सकता है। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि माँ लक्ष्मी अगर आपसे नाराज है तो आपके परिवार से सुख शांति चली जाती है। आज हम आपको बता रहे हैं माँ लक्ष्मी की नाराजगी दूर करने के कुछ विशेष उपाय। गुरुवार नियम: गुरुवार को बिल्कुल भी न करें ये काम, वरना करना पड़ेगा कई परेशानियों का सामना। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु बृहस्पति देव की पूजा करने के साथ साथ केले के पौधे की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन कुछ कार्यों को करने की मनाही है। इस कामों को करने से कई परेशानियां उत्पन्न। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। वहीं दूसरी ओर गुरु बृहस्पति की पूजा करने से जीवन में खुशियां आने के साथ कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति अच्छी होती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है तो उसे धन, ज्ञान, संतान जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कुंडली में गुरु की स्थिति सही करने के लिए कई तरह के उपाय अपनाते हैं, लेकिन कई बार गुरुवार के दिन कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण कई परेशानियों का जन्म होता है। जानिए गुरुवार के दिन किन कामों को करना होगा लाभकारी। गुरुवार को न करें ये काम। माना जाता है कि गुरुवार के दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोना चाहिए। इससे कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर हो जाती है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन, संतान सुख पर बुरा असर पड़ता है। गुरुवार के दिन सिर, दाढ़ी आदि के बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि इससे संतान सुख में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। बृहस्पतिवार के दिन हाथ पैर के नाखून भी नहीं काटने चाहिए। इससे सेहत पर बुरा असर पड़ने के साथ गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर होती है। गुरुवार के दिन दक्षिण, पूर्व, नैऋत्य कोण की ओर पूजा करने से बचाना चाहिए, खासकर दक्षिण दिशा की ओर, क्योंकि इस दिशा में दिशाशूल रहता है। गुरुवार के दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि केले के पौधे की विधिवत पूजा करने के विधान है। मां लक्ष्मी की नाराजगी दूर करने के लिए आजमा कर देखें ये 7। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा दौर आता है जब घर परिवार में अशांति हो जाती है और परिवार के लोगों की आपस में पटरी नहीं खाती है। हर बात पर एक दूसरे से अलग राय रखते हैं और सभी लोग मानसिक तनाव से घिरे रहते हैं। वास्तु के कुछ दोष के कारण भी ऐसा हो सकता है। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि माँ लक्ष्मी अगर आपसे नाराज है तो आपके परिवार से सुख शांति चली जाती है। आज हम आपको बता रहे हैं माँ लक्ष्मी की नाराजगी दूर करने के कुछ विशेष उपाय। घर के ईशान कोण में ताम्रपत्र, रजत पत्र या फिर भोजपत्र पर श्री यंत्र लगाकर स्थापित करें। इस श्रीयंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करके दैनिक पूजा करने से आपको विशेष लाभ होता है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शंख में, गोबर में, आंवले में और सफेद वस्तुओं में लक्ष्मी का वास होता है। इनका प्रयोग सदा करें। सदा आंवला घर में रखें। लक्ष्मी का वास सदा रहेगा। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनें। ऐसा माना जाता है कि मां लक्ष्मी को सफेद वस्तुएं बेहद प्रिय हैं। तो घर से जरूरी कार्य के लिए निकलते समय मां लक्ष्मी को सफेद बर्फी या फिर दही का भोग लगाकर और उसे स्वयं भी ग्रहण करके निकलें। ऐसा करने से आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस विशेष दिन पर घर के पूजा स्थल पर लक्ष्मी जी की स्थापना करके गाय के घी का 2 मुंह वाला दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति होगी और मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी।
पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े होकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी और दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने आपके घर में सुख समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपके हाथ में पैसा नहीं रुकता है तो शुक्रवार को प्रातः स्नान करने के बाद मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध देशी घी का दोमुखी दीपक जलाकर रखें और मन ही मन मां लक्ष्मी का आह्वान करें। दीपक के ठंडा होने के बाद उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपको लगता है कि मां लक्ष्मी आपसे नाराज है तो हर महीने की पूर्णमासी को चावल और अन्न का दान करें। ऐसा करने से आपको मां लक्ष्मी की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी। डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें।